एपिसोड की शुरुआत लिनक्स से होती है, जो जंगल में किसी को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एग्जाम में पास होने के बाद रिक लिनक्स से मिलता है। लिनक्स रिक को एग्जाम में पास होने के लिए बधाई देता है और वह रिक के घर आने की बात करता है, जिसे सुनकर रिक थोड़ा डर जाता है, पर अंत में वह तैयार हो जाता है। आगे हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। लिनक्स जंगल के बीच रिक का घर ढूंढ रहा होता है। रिक लिनक्स को अपना आर्मर पहनकर आने के लिए कहा होता है। यह सोचकर लिनक्स सोचता है, आखिर रिक ने ऐसा क्यों कहा। हम देखते हैं कि लिनक्स रिक के दिए हुए पते पर पहुंच जाता है, लेकिन वह उस जगह को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि यह जगह किसी डेमन लॉर्ड के कासल की तरह लग रही थी। यह देखकर लिनक्स की थोड़ी हालत खराब हो जाती है। लिनक्स हिम्मत करके कासल के गेट पर बेल बजाता है, जिसके बाद रिक गेट से बाहर आता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वे लोग कासल के अंदर घुसते हैं, तो वहां का गार्डन काफी सुंदर होता है। यह देखकर लिनक्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाता और रिक से पूछता है, यहां देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यहां कोई मॉन्स्टर होगा। इस पर रिक बताता है कि मॉन्स्टर इस जगह के पास नहीं आते हैं। तब लिनक्स कहता है कि तो फिर तुमने मुझे यह आर्मर पहन के आने के लिए क्यों कहा था। रिक कहता है, यह इसलिए ताकि तुम सही सलामत अपने घर वापस जा सको। यह सुनकर लिनक्स अब और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। आगे कासल के अंदर रेनेट लिनक्स का स्वागत करती है, तभी वहां पर एलिस राइट आ जाती है। एलिस राइट को देख लिनक्स को लगता है कि एलिस रिक की बेटी है, और वह सोचता है कि काश मेरी बेटियां भी बड़ी होकर इसकी जितनी ही प्यारी हो। लेकिन एलिस तभी सिक्स्थ नेचर मैजिक के साथ लिनक्स पर हमला कर देती है। लिनक्स बस मरने ही वाला होता है, तभी रिक बीच में आकर लिनक्स को बचा लेता है। रिक एलिस से कहता है कि सेनपाई, मैंने आपसे 23,000 बार कहा है कासल के अंदर मैजिक यूज मत किया करो। इस पर एलिस कहती है, यह तुम्हारी ही गलती है, अगर तुम मेरे साथ खेलते तो ऐसा होता ही नहीं। यह सब देखकर लिनक्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एलिस राइट के हमले की वजह से कासल की एक वॉल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसीलिए रेनेट उससे कहती है कि यह वाली रिपेयर करने के लिए जो पैसे लगेंगे मैं वो आपके स्नैक्स के बजट में से काटूंगी। यह सुनते ही एलिस राइट रेनेट के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाती है और रेनेट से माफी मांगने लगती है। इसके बाद रिक एलिस के साथ खेलने के लिए चला जाता है और रेनेट लिनक्स को उसके रूम में ले जाती है। जब लिनक्स रूम से बाहर देखता है तो उसे वहां पर मिजेट दिखाई देता है। मिजेट अपने एक और वेपन की टेस्टिंग कर रहा होता है। यह देखकर लिनक्स भी वहां पहुंच जाता है। मिजेट अपने नए वेपन की टेस्टिंग के लिए उसे मिसाइल लॉन्चर जैसा वेपन पकड़ा देता है। जैसे ही लिनक्स शूट करता है, उससे एक मिसाइल निकलकर तेज धमाका करती है। यह देखकर लिनक्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। लिनक्स सोचता है, अगर यह वेपन को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया गया तो यह वॉर को पूरी तरीके से बदल देंगे। जब लिनक्स अपने रूम की तरफ लौट रहा होता है तो उसे लाइब्रेरी में एसॉर्क दिखाई देता है, जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है। एक ऑर्क जो कि पढ़ रहा है, यह देखकर लिनक्स को बहुत ही अजीब लगता है। तभी एसॉर्क लिनक्स को कमरे के अंदर आने के लिए बोलता है। एसॉर्क बताता है कि यह लाइब्रेरी उसका रूम है और उसे यहाँ किताबों के बीच ही सुकून मिलता है। लिनक्स कहता है, क्या तुमने लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ ली हैं? इस पर एसॉर्क बताता है, हाँ, मैंने लगभग सारी पढ़ ली हैं, पर जब से मैंने रिक को ट्रेनिंग देना शुरू किया है तब से मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता है किताबें पढ़ने का। जैसे ही लिनक्स को यह पता लगता है कि एसॉर्क ने ही रिक को ट्रेन किया है, लिनक्स भी एसॉर्क से उसे ट्रेन करने के लिए कहता है। लिनक्स की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर एसॉर्क हाँ कर देता है। इसके बाद दोनों लोग जंगल में ट्रेन करने के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि एसॉर्क लिनक्स के पैरों से बहुत भारी वेट्स को चेन से बांध देता है और उसे एक पहाड़ी से धक्का दे देता है। लिनक्स को लगता है कि वो मरने वाला है और वह अपनी बेटियों को याद करता है। लेकिन तभी लिनक्स एक बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है। उस मॉन्स्टर को रेनेट डिनर के लिए हंट किया होता है। रेनेट लिनक्स को बताती है कि मास्टर एसॉर्क की कड़ी ट्रेनिंग की वजह से रिक कई बार मर चुका है। यह सुनकर लिनक्स की और ज्यादा फट जाती है। तभी वहां पर एसॉर्क आ जाता है और लिनक्स को ट्रेनिंग के लिए अपने साथ खींच ले जाता है। अब शाम होने तक लिनक्स कड़ी ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रिक कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस पर लिनक्स कहता है, एसॉर्क ने कहा था कि वो आराम से ट्रेनिंग करवाएंगे।
इस पर रिक बोलता है कि जब वो ऐसा कहते हैं तो वह और कड़ी ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग के बाद रिक और लिनक्स बैठकर चाय पी रहे होते हैं और रेनेट उन्हें चाय सर्व कर रही होती है और उसके बाद वह डिनर बनाने के लिए चली जाती है। तभी लिनक्स रिक से कहता है, तुम लोगों का रिलेशन कहाँ तक आगे बढ़ा? इस पर रिक कहता है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। ऊपर से मेरी उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी है। इस पर लिनक्स कहता है, एज से कुछ नहीं होता। मैं और मेरी बीवी के बीच 20 साल का डिफरेंस है। आगे हम देखते हैं कि लिनक्स की बात सुनकर रिक थोड़ा कन्विंस भी हो जाता है। अगले सीन में सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। एलिस पूरे मोहल्ले का खाना खाकर भी और खाना मांगती है और एसॉर्क 60 साल पुरानी वाइन मांगता है और रेनेट और खाना लाने के लिए चली जाती है। इस पर लिनक्स भी रिक को रेनेट के पीछे जाकर उसकी मदद करने के लिए कहता है। रिक के जाने के बाद लिनक्स एसॉर्क से कहता है, मैंने सुना है कि रिक के पास एक इनहेरेंट स्किल है, काश मैं उसे देख पाता। इस पर एसॉर्क बताता है कि रिक की स्किल स्पेशल है और यह केवल कुछ ही कंडीशंस में एक्टिवेट होती है। मिजेट कहता है, लेकिन रिक को हथियार यूज करना नहीं आते हैं। एसॉर्क कहता है कि बिना हथियारों के भी रिक बहुत ही पावरफुल है और अब वो एक एस रैंक एडवेंचरर है। लेकिन अगर रिक की रेकलेस सोल स्किल एक्टिवेट हो जाती है तो वह हम लोगों से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यह सुनकर लिनक्स काफी हैरान होता है। रेनेट और रिक के आने के बाद एसॉर्क लिनक्स से 6 ग्रैंड ऑर्ब मैजिक क्रिस्टल के बारे में पूछता है। रिक और मिजेट उसे बताते हैं कि उन लोगों का मिशन काजेर अल-सफियत को हराना है और 6 ग्रैंड ऑर्ब का यूज करके ही वो लोग स्पाइरल ओरिजिन तक जा सकते हैं जहां पर वह रहता है। मिजेट आगे बताता है कि 6 ग्रैंड ऑर्ब हर 200 साल में एक बार एक्टिवेट होते हैं और वह समय अभी ही है जब वह बहुत स्ट्रांग माना एमिट कर रहे होंगे। यह सब बात सुनकर लिनक्स कहता है कि मुझे तो यह सब सिर्फ कहानियों की बात ही लगती थी, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो तो यह सब सच ही होगा। मुझे इस बारे में अभी कुछ नहीं पता है, पर मैं वापस जाकर एक बार सीक्रेट एजेंसी से बात करूंगा। शायद मुझे कुछ पता लग जाए। जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। इस पर एसॉर्क लिनक्स को शुक्रिया कहता है। इसके बाद रिक रेनेट को पटाने के लिए लिनक्स से हेल्प मांगता है। रेनेट हर चीज में बहुत परफेक्ट होती है, इसी वजह से रिक को रेनेट की हेल्प करके उसे इम्प्रेस करने का कोई चांस नहीं मिलता है। अगले दिन सिन एडवेंचरर गिल्ड पर शिफ्ट होता है, जहां हम एक लड़की को गिल्ड की सफाई करते देखते हैं, जो खुद से ही बात कर रही होती है कि वह बहुत पावरफुल बनकर रहेगी। तभी हम देखते हैं कि रिक, एशोर्क और एलिस राइट गिल्ड ऑफिस में एक नया मिशन पिक करने के लिए आए होते हैं, जिसकी डिफिकल्टी 82 होती है। वहां पर काम करने वाला मैनेजर उन्हें यह मिशन देने से मना कर रहा होता है क्योंकि वह रूल्स की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए उन्हें 4 लोगों की जरूरत है, जिसमें 2 ए रैंक एडवेंचरर चाहिए थे, लेकिन वह लोग सिर्फ 3 थे। इस पर एशोर्क मैनेजर से एक हेल्पर देने के लिए कहता है। तभी मैनेजर उस सफाई कर रही लड़की को उनका हेल्पर बना देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें मॉन्स्टर्स से फाइट करनी थी ना, जाओ अब इनकी मदद करो, और उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। उस लड़की को रिक और उसके साथी काफी अजीब लग रहे होते हैं। वह सोचती है कि ये तो एक ओल्ड मैन और एक छोटी बच्ची हैं, और उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि वह खुद शो ऑफ कर सकती है, और वह हेल्पर बनने के लिए मान जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। हमें उसका नाम रे लुकस पता चलता है। इसके बाद चारों लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रे रिक से पूछती है कि आखिर हम यहाँ क्या ढूंढने आए हैं। इस पर रिक बताता है कि मेरे एक साथी ने बताया था कि यहाँ पर एक मैजिकल क्रिस्टल है, हम उसे ढूंढने आए हैं। यह क्रिस्टल बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि यह क्रिस्टल बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। रे अभी एक एफ रैंक एडवेंचरर होती है, पर उसे खुद पर बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है। रिक की रैंक की होती है, इसलिए रे को लगता है कि रिक एक तो बूढ़ा हो चुका है और उसकी रैंक भी बहुत कम है, इसलिए वह रिक को कमजोर समझती है। आगे चलते हुए उन्हें एक क्रिस्टल दिखाई दे जाता है जिससे बहुत ज्यादा माना निकल रहा होता है। दूसरी तरफ कैसल में रेनेट और मिजेट आपस में बात कर रहे होते हैं। रेनेट को रिक और बाकी सभी की चिंता हो रही होती है। इस पर मिजेट कहता है उनके साथ एशोर्क है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं कि मिजेट अपने एक डिवाइस का यूज करके रेनेट के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करता है, पर रेनेट को पता लग जाता है
और वह एक ही झटके में मिजेट का डिवाइस डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद सिन फिर से रिक की तरफ शिफ्ट होता है। जंगल में उन्हें एक वाइवरन दिखता है जिसका घोंसला पास ही में होता है। वाइवरन को देखकर रे बहुत डर जाती है, पर एशोर्क सीधा जाकर वाइवरन को पंच मार देता है। यह देखकर रे और ज्यादा शॉक हो जाती है। रे एशोर्क से कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके साथ ही हम पर हमला कर देंगे। इस पर एशोर्क कहता है, इसलिए तो मैंने उसे जान से नहीं मारा जिससे वह अपने साथी यहां पर बुला सके। यह सुनकर रे की फट जाती है। इसके बाद एशोर्क रिक से रे को वहां से ले जाने के लिए कहता है। रिक भी रे को लेकर खुले मैदान में आ जाता है जिससे वे लोग वाइवरन से बच सकें। दूसरी तरफ एशोर्क और एलिसराइट जंगल में एक एक करके सभी वाइवरन को मार रहे होते हैं। तभी अचानक से एक रेड वाइवरन रिक और रे के सामने आ जाता है। रे कहती है यह ड्रैगन के बाद सबसे खतरनाक मॉन्स्टर होता है। यहां तक कि एक ए रैंक एडवेंचरर भी इनके सामने टिक नहीं पाता। रे पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। रिक रे से कहता है कि तुम यहां से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। रे सोचती है जब एक ए रैंक एडवेंचरर इस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं सकता तो ये रैंक वाला क्या ही करेगा, पर रे रिक का साथ देने के लिए वहीं रुक जाती है। हम देखते हैं कि रिक एक ही पंच में रेड वाइवरन का सर उड़ा देता है। यह देखकर रे एकदम ही शॉक हो जाती है। अगला सीन फिर से एडवेंचरर गिल्ड का होता है। अगले दिन रे एज यूजुअल साफ सफाई कर रही होती है। तभी उसका मैनेजर वहां आ जाता है और कहता है कि मैं खुश हूं कि तुम कल जिंदा वापस आ गई। हम देखते हैं कि कल के इंसिडेंट को लेकर रे अभी भी बहुत ज्यादा शॉक में होती है। रिक और उसकी पार्टी वाइवरन को मारने के बाद उसे खाने के लिए अपने साथ ले जाती है। यह रे के लिए एकदम नई चीज होती है। मैनेजर रे को बताता है कि वे सभी बहुत पावरफुल हैं और सब के सब एस रैंक एडवेंचरर हैं। यह सुनकर रे भी एक एस रैंक एडवेंचरर बनने का फैसला करती है और अपना काम धाम छोड़कर ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। आगे सिन दोबारा रिक और उसके साथियों पर शिफ्ट होता है। उनके पास अब रेड मैजिक क्रिस्टल आ चुका होता है। यह उन्हें वाइवरन के पास से मिलता है। एशोर्क कहता है अगर हम इससे निकलने वाले माना को ट्रैक करें तो हमें बाकी के 5 मैजिक क्रिस्टल का भी पता लग सकता है। इसके बाद मिजेट अपने मैजिक का यूज करके अगले मैजिक क्रिस्टल का पता लगाता है। यह मैजिक क्रिस्टल हेराटोपिया नाम की जगह पर होता है। यह जगह लड़ाई वाले स्पोर्ट के लिए फेमस होती है। एपिसोड के एंड में हमें उस जगह का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़ाई चल रही होती है। इस लड़ाई में एक लड़की एक ताकतवर आदमी को हरा देती है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, बताइए आपको यह एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। कमेंट में जरूर बताइए। हमें अच्छा लगता है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।